नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में बार-बार जो पूछे गए हैं, वो जो बार-बार पूछे जाते हैं एमसीक्यू, उनसे रिलेटेड। तो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सारे के सारे एमसीक्यू जैसे होंगे जो बार-बार पूछे जाते हैं और आगे आने की संभावनाएँ प्रबल हैं। तो यूकेपीएससी के जो प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली के किस ढांचे को अपनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, दोनों के लिए ही क्वेश्चन है। बार-बार पूछा जाता है कि पंचायती राज प्रणाली का जो कौन-सा ढांचा अपनाया गया है हमारे राज्य में। तो ऑप्शन देख सकते हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का ढांचा हमारे यहाँ अपनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो किस राज्य का मोनाल जो है किस राज्य का पक्षी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का राज्य पक्षी मोनाल है। इसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लाखू गुफा उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? लाखू गुफा, ऑप्शन देख सकते हैं, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या पौड़ी गढ़वाल। तो जो लाखू गुफा स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्मोड़ा में आपका लाखू गुफा स्थित है। इसके अलावा अगर कुछ और फैक्ट जानने हो इसके बारे में, तो जो लाखू गुफा है अल्मोड़ा में स्थित है, इसकी खोज कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। 1968 में, और एमपी जोशी ने की थी। तो एमपी जोशी का नाम एक याद रखना है। और कब? 1968 में अल्मोड़ा में है। और इसके आसपास एक सुयाल नदी करके है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो सुयाल नदी। और यहाँ पर जो लाखू गुफा है, लाखू गुफा से क्या मिला है? तो लाखू गुफा से जो है रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। रंगीन चित्र, और इनमें पशुओं के भी थे और ह्यूमंस के भी थे, मानवों के भी थे। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? जो हमारा वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है उसके लिए गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन देख सकते हैं, 1512, 1513, 14 या फिर 1515 में। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी डी। तो डी जो है 1515 में, 1515 में गढ़वाल के लिए गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया। ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोककालीन शिलालेख की भाषा पूछा गया है। गढ़वाली है, पाली है, संस्कृत है या फिर उर्दू है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में अशोककालीन शिलालेख हैं। और अशोककालीन शिलालेख अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड में कहाँ, तो उत्तराखंड में कालसी जगह से मिला है अशोककालीन शिलालेख। 13वां शिलालेख ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इंपॉर्टेंट है ये भी, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में कब विलय हुआ? ऑप्शन देख सकते हैं, 1926, 27, 28 या फिर 29 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पे देखें तो आपका नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, तिलक ने शुरुआत की थी। और कब? तो 1916 में, अप्रैल 1916 में तिलक ने शुरू किया था नेशनल लेवल पे। और ये जो है बेलगांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बेलगांव कर्नाटक के आसपास इसका कार्य क्षेत्र रहा है। और दूसरा, अगर भारत में एक ये भी पूछा जाता है, नेक्स्ट जो है जो एनी बेसेंट हुई थी, एनी बेसेंट ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसमें, होम रूल लीग आंदोलन में। तो ये तो हुआ नेशनल लेवल पे। और अगर हम देखें उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो उत्तराखंड के लिए ऑप्शन देख लीजिए पहले, विक्टर मोहन जोशी, बद्री दत्त पांडे होगा ये,
चिरंजी लाल या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये सभी सम्मिलित थे इसमें होम रूल लीग आंदोलन में, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो अल्मोड़ा का जो नगर पालिका भवन है उस किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन देख सकते हैं, कुंती वर्मा, आशा वर्मा, विष्णु देवी शाह या मंगला देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता सेनानी भारत की उत्तराखंड की विष्णु देवी शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि उत्तराखंड राज्य का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था सेंटर की तरफ से, उस टाइम पे पीएम कौन थे? तो एच.डी. देवगौड़ा थे, ये ध्यान रखना है पहली बात। इसके अलावा कब की थी? ऑप्शन देख सकते हैं, 15 अगस्त 1994 या 1995 डेट सेम है, या 15 अगस्त 1996 या फिर 15 अगस्त 1997। तो सही आंसर जो है इसका वो है 15 अगस्त 1996 में पीएम जो है एच.डी. देवगौड़ा ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालसी अभिलेख का संबंध किस वंश से है? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अशोक कालीन शिलालेख है, और अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक कालीन शिलालेख है, 13वां शिलालेख है कालसी शिलालेख। उसके अलावा ये बताना है कि कौन से वंश से संबंधित हैं। तो अशोक जो हैं वो मौर्य वंश के एक महान शासक हुए हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा कालसी शिलालेख जो है मौर्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ये हिमालय की श्रेणियां हैं, इनमें से कौन सी श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आउटर हिमालय जो होता है हमारा बाह्य हिमालय, इस श्रेणी में हमें जीवाश्म मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ये बताना है कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। ऑप्शन देख सकते हैं, 90, 86, 50 या फिर 45। तो जो उत्तराखंड का अगर हम डिवीजन देखते हैं तो 86 पॉइंट कुछ 86.03 के समथिंग ये तो हमारा पर्वतीय भाग है, और इसके बाद जो बचता है वो हमारा मैदानी भाग 13 पॉइंट कुछ समथिंग जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है उत्तराखंड का। मैदानी क्षेत्र में आपका भाबर, तराई और गंगा का जो मैदान है वो आ जाता है, बाकी पर्वतीय भाग में पूरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86। नेक्स्ट है, बराहोती एक दर्रा है। पहली बात तो बराहोती क्या है? पास है, दर्रा है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? बराहोती दर्रा बताना है कि किस जिले में है। ऑप्शन देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या फिर उत्तरकाशी। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में बराहोती दर्रा है, और ये चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। तो बराहोती कहाँ है? चमोली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये तो सरल सा प्रश्न हो गया, गंगोत्री से, गोमुख से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो जनरली जल्दीबाजी में हम गंगोत्री से ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन सही आंसर जो होगा वो होगा गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ये बताना है कि गढ़वाल क्षेत्र का, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हैं, भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल या फिर सात ताल। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भीमताल जो है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में है? सॉरी ये क्वेश्चन गलत छप गया, और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में जो बुग्याल स्थित है वो बताना है, बगजी, बेदनी, दयारा, बगजी एवं बेदनी। तो सही आंसर जो हो जाएगा दयारा बुग्याल हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, चीड़, बांज, देवदार या फिर सागौन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बांज होता है हमारा, बांज से पशु चारा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी सभी इमारती लकड़ियां हैं, बांज भी है लेकिन बांज से पशु चारा भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर सच्चिदानंद भारती। तो सही आंसर जो है, ये जो नारा दिया था ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन्होंने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग किस हेतु किया जाता है? लोकल लैंग्वेज का शब्द है भकार। किस किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, जल संग्रह, फल रस संग्रह, खाद्यान्न संग्रह या फिर दुग्ध संग्रह। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामगंगा बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा बांध को अन्य किस नाम से जाना? गंगा बांध, जिम कॉर्बेट बांध, कालागढ़ बांध या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है रामगंगा बांध को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, महात्मा गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग टीका उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखी? तो गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका जो है किस स्थान पर लिखी? बार बार पूछा गया प्रश्न है, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में या मसूरी में। तो सही आंसर हो जाएगा कौसानी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? पंच केदार में से बताना है कि कौन सा केदार जो है रुद्रप्रयाग में है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों जो हैं रुद्रप्रयाग में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन क्षेत्र खिरसू उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? खिरसू एक पर्यटन क्षेत्र है उत्तराखंड में। ये बताना है कि इनमें से किस जिले में ये पड़ता है, टिहरी में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में या फिर चमोली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी में पड़ता है खिरसू क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली क्या है? पहले तो कटारमल सूर्य मंदिर जो है जो उत्तराखंड में है अल्मोड़ा जिले में, तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा जिले में स्थित है और इसकी जो शैली है वो बतानी है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, उत्तराखंड शैली है या फिर मुगल शैली है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, तो इसका आंसर ये बताया गया है उत्तराखंड शैली। एग्जाम्स में पूछा गया है तो उत्तराखंड शैली ही इसका आंसर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेडूपा को 12 मासा था ये, लेकिन गलत टाइप हो गया। बेडूपा को 12 मासा की धुन किसने बनाई थी? ऑप्शन देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर बजेंद्र लाला शाह। तो इनमें से आप शुरू के 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। सही आंसर इसका जो है बजेंद्र लाला शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब म्यूजिक के लिए जो प्रयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट, चौफला है, हुड़का है, छोलिया है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हुड़का है ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरह का डांस है और छोलिया भी एक तरह का डांस हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुड़का। अगला प्रश्न देखते हैं, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर निम्न में से कौन सा मेला लगता है? काशीपुर का जो बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर है फेमस मेला है, कौन सा लगता है? रामनवमी, गोचर, चैती या फिर कुंभ का मेला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैती मेला जो है कहाँ लगता है? बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कहाँ लगता है? काशीपुर। काशीपुर आपका यूएस नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान उत्तराखंड राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो एवरेज हमारा सेक्स रेशियो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन देख सकते हैं, 1%, 3%, 5 या फिर 10%। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, 1% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड में कहाँ पर निवास करते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, देहरादून, यूएस नगर या इसके अलावा पिथौरागढ़ या फिर चमोली में। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएस नगर में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से
उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? इनमें से इन जनजातियों में से कौन सी जनजाति के लोग हैं जो बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, जौनसारी, थारू, बोक्सा या फिर राजी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजी जनजाति के लोग जो हैं क्या करते हैं, बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो ये आज के छोटा सा वीडियो हमने केवल 30 एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा अगर आपको सही लगता है, पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें किस तरह से, क्या ये हेल्पफुल हो सकती है ये सीरीज़। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप अपने अनुसार ज़रूर बताएं, उस हिसाब से हम आगे कंटिन्यू ये सीरीज़ करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।